तू डर नहीं तू कर, सुई धागे के साथ सिलाई का नया सफ़र प्रीति के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रीति सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। इस चैनल पर जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि हमने हैंड स्टिच सीरीज़ शुरुआत करी है। तो हैंड स्टिच सीरीज़ में कल हमने आपको बताया था रनिंग स्टिच, कच्चा टाका, और उसकी कुछ झलकी भी दिखाई थी हमने कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और हम कढ़ाई भी रनिंग स्टिच से कैसे करते हैं वो भी दिखाई थी मैंने, और बहुत खूबसूरत लगती है। आज की सीरीज में हम आपको बैक स्टिच बताना जा रहे हैं, जिसके लिए हमने कल ही आपको अपडेट कर दिया था। तो दोस्तों, आज हम बैक स्टिच बता रहे हैं आपको पूरा किस तरह से करते हैं, कहाँ से निडल डाल के कैसे शुरुआत करते हैं। तो आइए चलते हैं बैक स्टिच के लिए। जैसा कि दोस्तों हम बताना चाहेंगे, हम सिलाई हमेशा आगे को बढ़ते हैं। तो बैक स्टिच जो होती है, बैक स्टिच में हम आगे से पीछे को बढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे से पीछे बढ़ के आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिखाने के लिए ये मैंने डॉट लगाई हैं, जैसे कि हमारी जहाँ जहाँ से निडल निकलेंगी। तो सबसे पहले हमारे किनारे से निडल ना निकल के हमेशा, जैसे कि हमारा एक किनारा है कपड़े का, तो यहाँ से ये लाइन है कपड़े की सेल्वेज लाइन, ये कपड़े किनारा है, तो हमारी ये किनारे से सुई ना निकल के थोड़ा आगे से निकलेगी। नीचे से हम निडल डालेंगे कपड़े के और यहाँ से निकल के बाहर आएगी। तो ये हमारा 1 पॉइंट हो गया। फिर हम बैक जाएंगे, जो किनारे पे जाएंगे, ये 2 पॉइंट हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें तो हमारा निकल चुका था धागा, तो इसे छोड़ के आगे वाले पे आएंगे, तो ये 3, यहाँ से 2 से सीधे 3 पे गए। 3 से फिर हम बैक जाएंगे, ये 1 जहाँ था यहाँ इसी छेद में वापस जाएंगे 1 वाले पे, तो ये हमारा 4। फिर हम 3 को छोड़ के 1 पॉइंट आगे बढ़ेंगे 5 वाले उस पर। फिर हम बैक जाएंगे 3 पे, तो ये आ गया हमारा 6। फिर हम आगे बढ़ेंगे 7। फिर हम बैक जाएंगे 5 वाले पे, ये 8। तो ये हम ऐसे आगे बढ़ते हैं पीछे आते हैं, आगे बढ़ते हैं पीछे आते हैं, इस तरह से। अब आपको कपड़े पे समझाऊंगी तो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम आपको कपड़े पे बताते हैं। जैसे कि मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इस कपड़े में मैं अब आपको समझाती हूँ। ये है, ये मेरी किनारी है, मैंने ये मोड़ के तैयार कर ली थी, जैसे कि, तो ये इस तरह से मोड़ के तैयार कर ली मैंने। और उसके बाद ये देखिए, मैं ये किनारे से निडल नहीं निकालूंगी, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस से निकालूंगी यहाँ से। ठीक है सर, ये देखिए यहाँ से निकाली, अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर। तो ये मैंने यहाँ से निकाली, यहाँ पीछे बैक करी, फिर थोड़ा आगे निकाली, फिर बैक करूँगी। ये होती है बैक स्टिच, और हिंदी में हम इसे कहते हैं हिंदी में हम इसे कहते हैं उल्टी बखिया, पक्का टाका। आप उल्टी बखिया कह लीजिए, पक्का टाका कह लीजिए। ये देखिए, ये आगे निकल रहा है, पीछे जा रही हूँ जहाँ से सुई पहले डाली थी, और फिर हम निकाली थी और आगे बढ़ जाते हैं हम। और इसमें फिनिशिंग जब ज़्यादा दिखती है जब आपके टाके इक्वल आ रहे होते हैं। एक इस चीज़ और ध्यान देनी होती है आपको बैक स्टिच में, कि आपके जो टाके हैं वो कभी खींचें ना ज़्यादा, और ज़्यादा धागा ना ज़्यादा खींचें और ना ज़्यादा धागा लूज़ छोड़ें। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, आपको समझ में आ रहा हो तो देखिए, जैसा मैंने आपको अभी उस पर कॉपी में समझाया था, ये बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से बढ़ते चलिए आगे, इस छेद में डाला और आगे से निकाला, ये डाला। और लुक वाइज ये देखने में ऐसे लगती है, अगर आपकी फिनिशिंग से आ गई, टाके इक्वल आए, टाके हिले नहीं, तो देखने में फिर ऐसा लगता है कि सीधी तरफ से तो देख के कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये हाथ से करी है या आपकी मशीन की कढ़ाई है, मशीन से सिलाई करी है आपने। ये देखिए, इस तरह से आपका ये आता जाता है। इस मैंने आपके लिए एक रनिंग बैक स्टिच का रुमाल भी तैयार करके रखा है। ये देखिए, अगर हम सेम कलर से करते हैं
तो आपको पहचान में नहीं आ रहा होगा कि ये मशीन की कढ़ाई है या बैक स्टिच है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बैक स्टिच ही है, ये मशीन की सिलाई नहीं है। सॉरी, मशीन की बार बार मेरे मुँह से मशीन कढ़ाई निकल रहा है। ये बैक स्टिच ही है। और ये प्रूफ करके दिखाने के लिए मैं इसको उल्टी तरफ से दिखाऊंगी। देखिए, उल्टी तरफ से थोड़ा मैसी आ रहा है, थोड़ा सा ओवरलैप होके आ रहा है। तो उल्टी साइड से ये ऐसा ही आता है, जैसा कि मैंने अभी इस कपड़े में भी करा है। तो ये देखिए, ये देखिए, आप इधर से ये ऐसा मशीन की सिलाई की तरह दिख रहा होगा आपको, और उल्टी तरफ से ये मैसी दिख रहा है। तो मैंने इसीलिए अपोजिट कलर से किया है कि आपको ये क्लियर व्यू हो जाए। अब इसमें एक तरह से और टाँका करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं हम इससे फॉल कैसे लगाते हैं। तो फॉल लगाने के लिए हम छोटा टाँके लेते हैं बैक स्टिच में ही। अब ये हमने ये बड़े टाँके लिए थे, अब ये हम इतना छोटा छोटा लेते हैं। ये देखिए, हम फॉल कैसे लगाते हैं बैक स्टिच से, ये बता रहे हैं। हम ज़्यादातर पहले तुरपन से लगाते थे, तो हमारी तुरपन बिछुए में, पजेब में बहनों की फंस जाती थी और उधड़ जाती थी फॉल, तो बड़ी इरिटेशन होती है उस टाइम पे। तो आप अगर बैक स्टिच से ये ऐसे वाले टाँके से फॉल लगाएंगे तो आपकी फॉल पक्की भी होगी, क्योंकि ये पक्का टाँका कहलाता है, और उधड़ेगी भी नहीं। तो एक बार मेरे कहने पे आप बैक स्टिच से फॉल लगा के देखिएगा, आपकी फॉल बहुत पुख्ता और ना उधड़ने वाली, बहुत अच्छी। जब तक आप नहीं उधेड़ेंगे हाथों से, तब तक आपके टाँके नहीं खुलेंगे और फॉल आपकी बहुत अच्छे से बनेगी। ये देखिए, इस तरह से। तो ये भी बैक स्टिच का एक स्वरूप है। बैक स्टिच से कढ़ाई भी होती है। एक स्वरूप मैंने आपको ये दिखाया बैक स्टिच का, जो मशीन की तरह लुक देता है। ये एक स्वरूप मैंने बैक स्टिच का आपको ये दिखा दिया। देखिए, ये जो मैं फॉल वॉल लगाने में यूज़ करती हूँ, फॉल लगाने में आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और बैक स्टिच से कढ़ाई भी होती है बहुत सुंदर सुंदर, जैसा कि आप समझ सकते हैं। तो आज हमने आपको बैक स्टिच में से क्या क्या हो सकता है, जैसा कि आपने आज हमारे साथ बैक स्टिच सीखी है। और हैंड स्टिच सीरीज़ का ये पार्ट 2 था, बैक स्टिच। तो बैक स्टिच में हमने आपको बताया कि बैक स्टिच क्यों करते हैं। बैक स्टिच पक्का टाँका कहलाता है। बैक स्टिच इसलिए करते हैं कि जहाँ पे हमारा कपड़ा फट गया है या फॉल लगा रहे हैं, वहाँ पे हमारी पक्का टाँका हो जाए, इसलिए बैक स्टिच करते हैं। बैक स्टिच के साथ हम सुंदर सुंदर कढ़ाइयाँ भी करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बैक स्टिच से सुंदर सा कढ़ाई का आर्टिकल सिखाऊंगी। तो मेरे साथ शुरू से कढ़ाई सिलाई सीखने के लिए और कढ़ाई सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी जो वीडियो आए नेक्स्ट वो आप तक पहुंचती रहें। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है